पूर्व व्याख्यान में हमने मानवेंद्र नाथ राय के नवमानववाद के विचारों का अध्ययन किया था। आज के इस व्याख्यान में हम लोकतंत्र पर एम.एन. रॉय के विचारों का अध्ययन करेंगे। रॉय के चिंतन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग मौलिक मानववाद के लक्ष्यों की पूर्ति सहज रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव है। सिद्धांत रूप में राय लोकतंत्र को सर्वाधिकारवाद की तुलना में श्रेष्ठ व्यवस्था मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वर्तमान समय की लोकतांत्रिक व्यवस्था दूषित है। वे उदारवादी लोकतंत्र को समाप्त तो नहीं करना चाहते, लेकिन लोकतंत्र के स्वरूप में भारी परिवर्तन की आवश्यकता बतलाते हैं। उनके द्वारा लोकतंत्र की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है उसे वे संगठित लोकतंत्र का नाम देते हैं। लोकतंत्र में परिवर्तन के लिए राय के दिए गए सुझाव इस प्रकार है। उसमें पहला सुझाव है राय का, जन समितियों के माध्यम से समस्त कार्यों का संपादन। राय के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता केंद्रित हो गई है और उदारवादी लोकतंत्र में जिस चुनाव पद्धति का प्रचलन है उसमें योग्य व्यक्तियों के चुने जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के दोषों के निवारण के लिए संगठित लोकतंत्र का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जिसका प्रमुख तत्व है जन समितियों द्वारा समस्त कार्यों का संपादन। ये जन समितियाँ संगठित लोकतंत्र के प्रभावशाली यंत्र और केंद्र के रूप में कार्य करेंगी। ये जन समितियाँ विवेकशील व्यक्तियों के सहयोग से स्थानीय, प्रांतीय और केंद्र की सामाजिक संस्थाओं की इकाई के रूप में कार्य करेंगी। इन समितियों के माध्यम से शिक्षित और सामान्य जनता के बीच प्रशिक्षण के रूप में सहयोग के प्रयास किए जाएंगे। इन समितियों के कारण राज्य के सर्वशक्तिमान होने का भय समाप्त हो जाएगा। राय कहते हैं कि इस व्यवस्था में जनता को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त होगी। दूसरा है विकेंद्रित सत्ता पर बल। राय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ती हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं मानते। वे समाज के मूलभूत पुनर्गठन की आवश्यकता बतलाते हुए विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं और कहते हैं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को अपनाने पर राजनीति के स्थान पर लोक नीति की प्रतिष्ठा संभव हो सकेगी। तीसरा सुझाव है रॉय का, दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना पर बल। राय के अनुसार वर्तमान लोकतंत्र एक दलीय तंत्र बनकर रह गया है। दलों ने व्यक्ति की प्रेरणा शक्ति और निर्णय शक्ति दोनों को कुंठित कर दिया है और व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना असंभव हो गई है। राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नैतिकता और न्याय की बलि चढ़ा देते हैं। अतः राय के अनुसार यदि हमें लोकतंत्रवाद की रक्षा करनी है तो उसे दल रहित बनाना होगा, अर्थात एक दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी। राय का लोकतंत्र संगठित लोकतंत्र प्रत्यक्ष तथा विकेंद्रित लोकतंत्र था, जिसमें राजनीतिक दलों के लिए कोई स्थान नहीं था। राय ने बताया कि छोटे छोटे सहकारी संगठनों के द्वारा आधुनिक राज्यों में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। इस व्यवस्था में शक्ति जनता के हाथों में रहेगी और जनता शासन कार्य में भाग लेकर इसका नियंत्रण करेगी। राय ने मतदाताओं की शिक्षित होने की अनिवार्यता पर बल दिया। वे ईमानदार एवं पक्षपात रहित लोगों को नेतृत्व सौंपने के पक्ष में थे। प्रारंभिक स्थिति में वे निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन का प्रावधान का भी समर्थन करते हैं। राय की संगठित लोकतंत्र की योजना विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण आदि सर्वोदयी विचारकों से मेल खाती है। ये दोनों विचारक राजनीतिक दलों की व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। राय एवं सर्वोदयी विचारकों की योजना में मुख्य अंतर यही है कि राय स्वायत्त शासित ग्राम गणराज्य के स्थान पर जन समितियों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इस तरह आज के इस व्याख्यान में हमने लोकतंत्र पर मानवेंद्र नाथ राय के विचारों का अध्ययन किया है। अगले व्याख्यान में हम राय के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।